हे हेलो एवरीवन। आज हम स्ट्राइवर के ए टू जेड शीट जो डीएसए शीट है उस शीट से एरेज का सेकंड प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं। फर्स्ट हमने कर लिया था। लेट्स सी क्या कह रहा है क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कंपनीज, जैसा मैंने पहले ही बताया था उस वाले में भी, वीडियोस में भी, कि ये कुछ कंपनीज हैं जिसमें इस तरह के कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं अभी तक। लेट्स सी अब इसका आप एक मिनट, मैं एक बार इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ। ओके, सो लेट्स सी व्हाट क्वेश्चन सेज। द क्वेश्चन इज अबाउट द सेकेंड लार्जेस्ट एलिमेंट। ठीक है, तो यहाँ पर गिवन एन एरे ऑफ इंटीजर नम्स जिसमें रिटर्न द सेकेंड लार्जेस्ट। ठीक है, हमें सेकेंड लार्जेस्ट एलिमेंट को रिटर्न करना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक इनपुट दिया हुआ है 88765। ठीक है, एंड अगर लार्जेस्ट एलिमेंट डज नॉट एग्जिस्ट देन रिटर्न -1। ठीक है, अगर कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करेगा तो हमें -1 करना है। तो इसमें अब 8 लार्जेस्ट है तो सेकेंड लार्जेस्ट 7 हो गया। एग्जैक्टली आउटपुट में आ गया है। सिमिलरली यहाँ पर 10 10 10 10 10 है तो कोई भी नहीं है, ऑब्वियस सी बात है, -1 है। एंड कुछ कंस्ट्रेंट्स यहाँ पे दिए हुए हैं। वैसे ही कंस्ट्रेंट इंपॉर्टेंट हो गया बिकॉज अगर सिंगल रहेगा तो ऑब्वियस सी बात है सेकंड लार्जेस्ट मिलेगा ही नहीं, तो इस कंडीशन में भी हमें -1 करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये कोड करते वक्त देखेंगे, हम सी प्लस प्लस में भी कोड करेंगे एंड जावा में भी करेंगे। फर्स्ट हम इसका एक छोटा सा वो देख लेते हैं कि अप्रोच हम क्या इसमें यूज़ करेंगे ब्रूट फोर्स से लेकर के ऑप्टिमल तक। तो लेट्स सी क्या अप्रोच हो सकता है यहाँ पर। तो सबसे पहले हम ब्रूट फोर्स से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो ब्रूट फोर्स अप्रोच में आपका एक एरे ले लेते हैं। ठीक है, जो एरे कुछ सिमिलरली एरे ही ले लेते हैं, हम इसी को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, इजी होगा। लेट्स सी, ये एरे है आपका। ठीक है, तो इस एरे में फॉर एग्जांपल हम सबसे पहला जो अप्रोच हमारा ब्रूट फोर्स अप्रोच होना चाहिए वो ये होगा कि भाई हम पूरा ट्रैवर्स कर दें इसको, और पूरा ट्रैवर्सल के बाद उसकी सॉर्टिंग कर दें। ठीक है, तो इसको सॉर्ट कर दें। बेसिकली सॉर्ट करने के बाद ये कुछ इस तरह हो जाएगा कि 5 6 7 8 एंड 8। ठीक है, तो इस तरह का कुछ वो आउटपुट हमारा निकल के आएगा बेसिकली सॉर्ट करने के बाद। तो जब हम सॉर्ट कर ही लेंगे और इस तरह का आउटपुट हो जाएगा तो इसमें से आपके लिए सिंपल हो जाएगा कि भाई लार्जेस्ट फाइंड करने वाला जो चीज़ है उसमें लार्जेस्ट हमारा यही होगा जो लास्ट एलिमेंट है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर कि जो हमारा लार्जेस्ट है यहाँ पर, लार्जेस्ट है जो, वो लार्जेस्ट हमेशा लास्ट एलिमेंट होगा जिसको हम एरे ऑफ n-1 कहते हैं, है ना। ओके, तो अगर हम लार्जेस्ट को n-1 कहते हैं तो सेकेंड लार्जेस्ट उससे पहले वाला होना चाहिए, राइट। तो यहाँ पे जो सेकेंड लार्जेस्ट होगा वो n-2 हो सकता है, एरे ऑफ n-2, n-2 हो सकता है, क्योंकि जैसे इससे पहले वाला जो, अगर ये लार्जेस्ट है तो इससे पहले वाला सेकेंड लार्जेस्ट होगा। बट नहीं, यहाँ पे एक और कंडीशन हमें लगाना पड़ेगा कि अगर अगर तो वो सेकेंड लार्जेस्ट वाला भी हमारा जो मतलब इसके बाद पहले वाला एलिमेंट भी अगर हमारे लार्जेस्ट के इक्वल है, तब तो हमारा भाई ऐसा कंडीशन में फेल हो जाएगा, फिर हमें एक और मूव करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि ये चीज़ ट्रू हो। ठीक है, तो इस कंडीशन में हमें दो बेसिकली एक प्रॉपर लूप चलाना होगा, जिसमें सबसे पहले फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लूप चला के दिखा देता हूँ। जो एक तो सॉर्टिंग करना पड़ेगा, देन उसके बाद इस सेकंड लार्जेस्ट के लिए एक और लूप चलाना पड़ेगा जिसमें हम ये कहेंगे कि फॉर आई। अब इसको हम इटरेट कराएंगे सेकंड एलिमेंट से, क्योंकि फर्स्ट एलिमेंट तो हमें जो सेकंड लास्ट एलिमेंट से, तो सेकंड लास्ट एलिमेंट को हम कैसे लिखेंगे यहाँ पर, फॉर आई इक्वल्स टू n-2। ठीक है, तो जो सेकेंड एलिमेंट होगा वहां से हम इटरेट कराना शुरू करेंगे और फर्स्ट तक इटरेट कराना है हमें, तो हम कह देंगे भाई i इज लेस देन इक्वल टू 0 एंड वहाँ पे i माइनस माइनस कर दो ताकि ये पूरा यहाँ से लेके वहां तक इटरेट हो जाए। देन हमारा नेक्स्ट चीज यहाँ पे क्या करेंगे कि एक काम करो, अब हमारा चेक लगा दो। इफ का क्या चेक होगा, एरे ऑफ आई अगर हमारा नॉट इक्वल टू, ठीक है, यहाँ पर ये भी है कि वो इसके बराबर नहीं होना चाहिए। ये जो भी हमारा जो इस समय करंट एलिमेंट होगा वो हमारा लार्जेस्ट के बराबर, नॉट इक्वल टू लार्जेस्ट होना चाहिए।
अगर ये कंडीशन आप सेटिस्फाई करते हो तब तो आप सीधा सीधा एक काम करो, हमारा जो सेकंड लार्जेस्ट है, जो हम सेकंड लार्जेस्ट ले रहे हैं एसएल, उस सेकंड लार्जेस्ट में आप सीधा सीधा ले आकर के एरे ऑफ आई डाल दो, ठीक है? और बस, ठीक है? जैसे ही आप एरे ऑफ आई पे आ जाओ, फॉर एग्जांपल आप यहाँ आ जाओ, अब इसके पीछे के कंडीशंस को चेक ही मत करो, ये यहाँ पर हमारा ब्रेक कर दो, ठीक है? यही हमारा कंडीशन होगा भाई, तो यहाँ से अपना कंडीशन खत्म हो जाएगा। और इसको अगर हम इटरेट करके देखें तो सिंपल फंडा है, जो चीज़ मैंने पहले ही बताया है कि अगर आपका जो सेम, यहाँ पर मैं इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ ताकि आपको और इजीली बता पाऊँ, ठीक है? सॉरी, ये वाला चीज़ कॉपी पे सिंपली लेट्स राइट इट अगेन, ठीक है? यहाँ पे 5 6 एंड क्या था, 5 6 7 8 8, ठीक है? तो यहाँ पे 5 6 7 8 8 है अगर, जो कि ऑलरेडी सॉर्ट है, ठीक है? तो सॉर्टेड एरे में हमें बस इस डायरेक्शन में ले जाना था। तो हमारा जो लूप क्या कहता है, लूप हमें कहता है कि भाई जो हमारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है यहाँ पर, इसमें से n-2 पे आ जाओ, इस जगह पे आ जाओ और यहाँ से ट्रेड करना शुरू करो। तो अब जो सेकंड लार्जेस्ट है उसमें हम डाल देंगे 8। अब हम कंडीशन क्या है हमारा, एक और कंडीशन लगा हुआ है कि क्या ये लार्जेस्ट की इक्वल है, तो यस ये इक्वल है, तो ये तो हमारा सॉल्यूशन नहीं हो सकता है, तो हम एक और पीछे जाएंगे, वो हो जाएगा 7। क्या 7 लार्जेस्ट की इक्वल है, नहीं है, तो बेसिकली ये ही है हमारा आंसर। इसके बाद हम ब्रेकआउट कर जाएंगे, ठीक है? एक कंडीशन और हो सकता है जिसमें आपका बेसिकली हो ही ना, सब एक ही हो जाए। फॉर एग्जांपल यहाँ पर 6 6 6 6 का ये कुछ एरे बन जाए, तो इस एरे में हमें -1 को रिटर्न कर देना है, जो कि हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है? तो दैट्स इट। अब एक काम करते हैं, इसका हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देख लेते हैं। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के लिए जो सबसे पहला चीज़ है कि आप सॉर्टिंग करा रहे हो, सॉर्टिंग कराने का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपका n log n हो जाएगा, ठीक है? एंड यहाँ पर n log n ही हो जाएगा सब कुछ, बट एक वर्स्ट कंडीशन भी हो सकता है। वर्स्ट कंडीशन क्या हो सकता है कि हमारा लूप कुछ ऐसा चले कि 4 है, 5 है, 5 है, 5 है एंड 5 है, ठीक है? तो इस कंडीशन में क्या होगा कि जो हमारा लार्जेस्ट है वो तो 5 हो जाएगा, ठीक है? बट हमारा लूप कैसा चलेगा, 5 पे जाएगा, फिर 5 पे जाएगा, फिर 5 पे जाएगा, वो पूरा लेकर के वर्स्ट कंडीशन में एकदम एंड तक जाएगा, यहाँ पर जाकर के उसको फाइनल उसका आंसर मिलेगा सेकंड लार्जेस्ट। तो इस कंडीशन में ये पूरा लूप जब चलेगा तो वो हम प्लस n कर देंगे, तो जो हमारा रियल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसका मिलेगा, वो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगा O ऑफ n log n प्लस n, ठीक है? तो ये अपना टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगा। तो अब इसको इम्प्रूव कैसे करें? क्योंकि ये तो चलो ठीक है, ये सॉल्यूशन हमें पता चल गया, ये हमारा ब्रूट फोर्स अप्रोच हो गया, ठीक है? अब ब्रूट फोर्स के बाद इसको हम इस अप्रोच में हम क्या इम्प्रूवमेंट्स कर सकते हैं, ठीक है? आइए उस चीज़ को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अब हमारा ये बेटर अप्रोच है, ठीक है? तो बेटर अप्रोच के लिए भी हम एक एरे ले लेंगे। अ, एरे हम कुछ भी ले सकते हैं यहाँ पर, तो एक एरे हम स्टार्ट कर देते हैं यहाँ पर। फॉर एग्जांपल लेट मी चूज इट, एरे ऑफ फॉर एग्जांपल 1 2 5 4 एंड 3, ठीक है? तो कुछ इस तरह से एरे ले लेते हैं। अब क्या करेंगे इसमें, देखिए सबसे पहला चीज़ तो हम करेंगे, जो हम सॉर्टिंग का वो कर रहे हैं, सॉर्ट करके हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को n log n कर रहे हैं, उसको ना करके हम स्टोरेज वाला काम कर लें कि हम पहले लार्जेस्ट में अपने स्टोर कर दें यहाँ पर मिनिमम इंट जो आपका INT मिनिमम, जो मिनिमम वैल्यू हो सकता है, वो क्यों, इसलिए क्योंकि -1 भी कर सकते हैं हम डायरेक्टली यहाँ पर, बट इसलिए नहीं कर रहे हैं, हो सकता है आपके एरे में नेगेटिव वैल्यूज़ भी आ सकती हैं, तो हम इंट मिन करते हैं यहाँ पर, ठीक है? तो इंट मिन करेंगे तो जो भी पॉसिबली इंटीजर में मिनिमम वैल्यू है, वो यहाँ पे स्टोर हो जाएगा, फिर वहाँ से हम लूप चला देंगे। अब होगा क्या कि इसके लिए जो लार्जेस्ट के लिए हम फाइंड करते थे, वो तो हमारा एक बेसिकली था ही ट्रैवर्सल। तो हम फेज़ 1 में इसका काम करेंगे बेसिकली कि भाई हमारा जो फेज़ 1 है, वो फाइंड करेगा हमारा लार्जेस्ट, ठीक है? तो लार्जेस्ट अपना फाइंड हो गया। तो लार्जेस्ट कैसे फाइंड होगा? जैसे कि हम लार्जेस्ट एलिमेंट निकालते हैं, एक पहले स्टोर करेंगे,
स्टोर करके क्या करेंगे, एक एक करके हम आगे बढ़ेंगे इसमें, ठीक है। इस लूप में जाएंगे, इंट से पहले यहाँ पे आएंगे, क्या 1 इंट मिन से बड़ा है, तो 1 को हम यहाँ रख देंगे, ठीक है। फिर 2, क्या 2 इंट मिन से बड़ा है, तो इसको काट के वहाँ 2 स्टोर कर देंगे। क्या 5 इंट मिन से बड़ा है, तो इसको काट के 5 कर देंगे, क्योंकि 5 बड़ा है। क्या 4 इंट मीन्स अभी 5 से बड़ा है, नहीं बड़ा है, तो आगे बढ़ेंगे। 3 बड़ा है, नहीं बड़ा है, तो हमारा फाइनल जो लार्जेस्ट एलिमेंट हो जाएगा वो 5 हो जाएगा, ठीक है। अब एक चीज तो ये हो गया कि हमारा 5 निकल आया। अब हमें निकालना है सेकेंड लार्जेस्ट, ठीक है। तो फेज 1 में तो हमने लार्जेस्ट निकाल लिया यहाँ पर, ठीक है। इसके लिए जो लूप होगा वो सिंपली वही चलेगा। सबसे पहले हम लार्जेस्ट में इंट मिन स्टोर कर लेंगे, देन हम एक लूप चला देंगे। इस लूप में बेसिक हमारा जो फंडा रहेगा वो यही रहेगा, आई इफ आई इक्वल्स टू 1 से लेकर के आई इज लेस देन एन आई प्लस प्लस, ठीक है। वो तब तक चलेगा जब तक इफ जो हमारा कंडीशन इफ है वो जब तक इस चीज को सेटिस्फाई ना कर ले कि जो हमारा एरे ऑफ आई है वो ग्रेटर है लार्जेस्ट, जो लार्जेस्ट से ग्रेटर है, तो तब अगर ये सेटिस्फाई करता है भाई, तो जो लार्जेस्ट है उसको अपडेट करके आप एरे ऑफ आई कर दो, ठीक है। यही चीज़ है जो मैंने अभी ये ट्रावर्सल आपको दिखाया जिससे ये 5 निकला है, इसी तरह वो निकल जाएगा। डोंट वरी, अभी हम कोड करेंगे पूरा सी प्लस प्लस में भी, जावा में, तो पूरा कोड में हम ये सब चीज़ें और अच्छे से देख लेंगे। अब हम देखते हैं इसका फेज 2, क्योंकि लार्जेस्ट एलिमेंट तो आपका निकल गया भाई, ठीक है, बिना सॉर्टिंग किए। तो यहाँ पे आपने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बचा ली। अब इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अगर देखा जाए तो ओ ऑफ एन हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे तो हमने लार्जेस्ट एलिमेंट ढूंढने का तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बचा लिया। अब हमारा आता है फेज 2। अब फेज 2 में क्या करेंगे हम, जो फेज 2 होगा वो हमारा ढूंढेगा सेकेंड लार्जेस्ट। अब सेकेंड लार्जेस्ट में सेम काम करेंगे। एक काम करते हैं कि जो हमारा ये वाला बेसिकली 1 2 5 4 3 है, तो यहाँ पर हम फिर से वन एरे ऑफ वन एरे ऑफ बेसिकली एरे हमारा होगा 1 2 और क्या था 5 4 3, 5 4 3 को फिर से ले लेते हैं, ठीक है। अब इसमें भी हम सेम चीज करेंगे भाई कि एक काम करो, मिनिमम इसमें इंट मिनिमम डाल दो, ठीक है। इंट मिनिमम डाल दो, इसको भी एक उसी तरह आप करते जाओ। बट अब यहाँ दो लॉजिक को चेक करो। फर्स्ट लॉजिक तो ये रहेगा कि भाई इंट हमारा लार्जेस्ट है कि नहीं, और इस सब में सबसे बड़ा है कि नहीं, और वो इक्वल नहीं होना चाहिए लार्जेस्ट के, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे भाई कि यहाँ पे आप 1, यहाँ लार्जेस्ट हमें पता चल चुका है, तो लार्जेस्ट हमारा ऑलरेडी हमने जो बताया वो लार्जेस्ट हमारा जो है यहाँ पर 5 है, ठीक है। तो हम 5 को जानते हैं ऑलरेडी लार्जेस्ट है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस पे आएंगे। क्या 1 हमारा लार्जेस्ट है, तो क्या 1 मिनिमम से बड़ा है, हाँ है, ठीक है। तो फिर उसके बाद 2 पे जाएंगे, क्या 2 1 से बड़ा है, हाँ है, तो 1 को काट के 2 स्टोर कर देंगे। फिर क्या 5 1 से बड़ा है, तो 2 से बड़ा है, तो हाँ है, बट 5 को स्टोर नहीं कर सकते क्योंकि 5 इज इक्वल टू द लार्जेस्ट, तो फिर हम इसको भी स्किप करेंगे। देन क्योंकि ये कंडीशन हमारा सेटिस्फाई नहीं हो रहा था तो हम आगे बढ़े। अब आगे बढ़ते हैं 4, क्या 4 2 से बड़ा है, हाँ, तो इसको हम काट के 4 कर देंगे। अब अगेन क्या 3 4 से बड़ा है, नहीं है, तो उस कंडीशन में हमारा 4 हो जाएगा सेकेंड लार्जेस्ट। दैट्स इट, हमारा मिल गया। इसी तरह हम इसका भी एक लूप लिख देंगे, तो ये हम कोड में करके देखेंगे भी अभी, ठीक है। तो यहाँ पे दो फेजेस में होने का क्या है कि O ऑफ n पहले का, देन O ऑफ n दूसरे का भी, तो दोनों का मिला के यहाँ पे अगर हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखेंगे तो O ऑफ n प्लस n विच इज O ऑफ 2n विच इज एक्चुअली में O ऑफ n, ठीक है। तो ये हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ जाएगा विच इज डेफिनेटली इम्प्रूव्ड हियर। तो हमारा जो फर्स्ट ब्रूट फोर्स है उससे बेटर अप्रोच आ गया। अब हम देखेंगे अपना मोस्ट ऑप्टिमल अप्रोच, ठीक है। आते हैं ऑप्टिमल अप्रोच पे यहाँ पर, ठीक है। लेट्स सी क्या है हमारा ऑप्टिमल अप्रोच। ऑप्टिमल अप्रोच में भी सिमिलरली हम एक एरे ले लेंगे। सपोज मैंने एरे ले लिया यहाँ पर 1 2 6 6 एंड 5, ठीक है। कुछ इस तरह का एरे ले लिया। अब हम इसमें क्या करेंगे, अब हमें ना कोशिश करना होगा कि ये डबल लूप जो चल रहा है, मतलब दो अलग अलग जो लूप्स चल रहे हैं ओ ऑफ एन का, उसको एक ही में कन्वर्ट कर दे, 2n ना चाहिए, बेसिकली n ही हो जाए। वैसे तो वो कांस्टेंट है, ठीक है, ऑलरेडी अप्रोच काफी
सही है, डोंट वरी अबाउट इट, बट ठीक है। अब इसमें भी हम सॉरी 2 को कांस्टेंट मैंने बोला था, ओ ऑफ एन ही था। तो अब इसको भी इम्प्रूव करने का जो मेन तरीका है वो ये हो सकता है कि सबसे पहले हम क्या करें, एक लार्जेस्ट लें, ठीक है? उस लार्जेस्ट में हम स्टोर कर लें एरे ऑफ 0, ठीक है? बेसिकली इंट मिन, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, इंट मिन जो कि एरे ऑफ 0 ही है, मतलब 0th इंडेक्स है। अब आपका और सेकंड लार्जेस्ट को भी हम सेम ही चीज़ को ले लेते हैं, ठीक है? पर एक चीज़ नोटिस करो, जब हम इस पे जाते हैं, ठीक है? 1 पे, अब यहाँ पे ये चीज़ मिन को काट करके यहाँ पर हम इसको काट करके हम उसको 1 बना देंगे, राइट? वैसे ही जब हम 2 पे जाते हैं, तो क्या 2 1 से बड़ा है? हाँ, है। इसको काटेंगे, यहाँ पे 2 बना देंगे। बट अब जो पुराना प्रीवियस लार्जेस्ट था हमारा, जो 2 से पहले वाला लार्जेस्ट है, तो वो तो सेकंड लार्जेस्ट ही हुआ ना। तो इसको उठा करके हम इधर चेक कर लेंगे, क्या ये इंट मीन्स इसके सेकंड अभी जो सेकंड लार्जेस्ट है उससे बड़ा है? ऑब्वियस सी बात है 1 है, तो यहाँ 1 कर दिए, ठीक है? इसको भी काट दिए। अब उसी तरह अगेन 2, 2 क्या हमारे प्रीवियस सेकंड लार्जेस्ट 1 से बड़ा है? हाँ है, तो इसको काट के हम 2 लिख दिए। अब अगेन हमारा ये लूप और आगे जाएगा, हो जाएगा 6 पे, क्या 6 2 से बड़ा है? हाँ है, तो ये 6 हो गया। तो अब वैसे ही यहाँ पे चेक हो गया अपना प्रीवियस वाला 2, ठीक है? अब क्या 6 इस 6 से बड़ा है? नहीं है, ठीक है? आगे गया, क्या 5 6 से बड़ा है? नहीं है। लेकिन इसी 5 को, ये कंडीशन याद रखना, जो हम लूप में आगे चलते तो जा रहे हैं, पर क्या ये 5 इससे बड़ा है? ये भी हमें चेक करना पड़ेगा। तो अगर ये 5 तो 2 से बड़ा ही है, तो इसको हम कट करके यहाँ पर 5 कर देंगे। तो हमारा जो सेकंड लार्जेस्ट है, वो आ जाएगा 5, और जो हमारा लार्जेस्ट है, वो आ जाएगा 6, ठीक है? इससे क्या हुआ, हम एक ही लूप में इसको O ऑफ n में ही हमने सॉल्व कर दिया, ठीक है? जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारा और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, ऑब्वियस सी बात है, इसमें कांस्टेंट ही है, तो O ऑफ 1 में हमारा स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है? तो ये इम्प्रूव्ड वर्ज़न था। ये अप्रोच हम अगर देखते हैं, तो बेस्ट अप्रोच निकल के आता है। एक ही लूप में हम काम कर सकते हैं, ठीक है? तो बेसिकली एक ही लूप में हम इफ और इफ एल्स इफ का 2 कंडीशन लगा के, दोनों कंडीशन जो थे हमारे कि उससे बड़ा भी होना चाहिए, बराबर भी होना चाहिए, वो लगा करके हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलो यार एक बार इसको करके ही देख लेते हैं कोड, फिर उसके बाद हम बात करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद सी प्लस प्लस, फिर उसके बाद वी विल मूव टू जावा। तो सी प्लस प्लस में हम इसको करते हैं। अगेन जो मैंने पहले ही बताया था, इसमें कंस्ट्रेंट है, आप याद रखो। इसके इस कंस्ट्रेंट के लिए भी हमें कुछ चीज़ें लिखनी होंगी, तो वो क्या लिखना होगा, तो वो हमें ये करना पड़ेगा। लेट्स स्टार्ट विद सी प्लस प्लस ना। तो सी प्लस प्लस में हम करते हैं यहाँ पर, तो वो ये लिखना होगा कि भाई अगर अगर तो हमारा जो इफ जो नम्स यहाँ पे नम्स डॉट साइज है, जो लेंथ है, जो एरे का लेंथ है, साइज है बेसिकली, वो अगर वो 2 से कम है, ठीक है, जो कि ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे हो सकता है, इन्होंने लिखा है कंस्ट्रेंट में, तो वो अगर 2 से कम है, तो उस कंडीशन में तो भाई हमें सीधा रिटर्न कर देना है यहाँ पर -1, ठीक है? रिटर्न टर्न -1, दैट्स इट। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी बताया, अगर जो भी अगर वो एरे सेकंड लार्जेस्ट नहीं है हमारे पास, तो -1 करना है। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर सिर्फ एक ही एलिमेंट है एक एरे में, तो सेकंड लार्जेस्ट तो होगा नहीं, जो भी है वो लार्जेस्ट ही है, ठीक है? चलो ठीक है। अब दूसरा चीज़ क्या है, हमें करना है इंट लार्जेस्ट। जो हमारा इंट लार्जेस्ट है, उसमें हम स्टोर कर लेंगे, जो कि मैंने पहले ही बताया था अपने अप्रोच में। यहाँ पर जो आप अगर अप्रोच देखोगे, तो सबसे पहले इंट मिन दोनों ही, लार्जेस्ट में भी सेकंड लार्जेस्ट में भी, ठीक है? तो इंट मिन हम यहाँ पर स्टोर कर लेंगे। बेसिकली ये होगा इंट अंडरस्कोर मिन, ठीक है? तो मिनिमम जो इंटीजर आपका पॉसिबली है, वो इसमें चला जाएगा। फिर हम जो सेकंड लार्जेस्ट है, सेकंड लार्जेस्ट यहाँ पे एसएल कर लेते हैं इसको। सेकंड लार्जेस्ट में भी हम सिमिलरली इंट मिन कर लेंगे, ठीक है? दैट्स इट। अब आते हैं हम अपने लूप के कॉन्सेप्ट पे यहाँ पर। सॉरी, इसको मैंने कुछ यहाँ पर गड़बड़ किया क्या? ठीक है। अब हम आते हैं इसके लूप के कॉन्सेप्ट पे। एक मिनट, इसको मैं और नीचे कर देता हूँ। लूप का जो कॉन्सेप्ट है यहाँ पर, वो ये होगा कि भाई सबसे पहले तो हमारा एक लूप चलाओ, सॉरी, एक लूप चलाओ, फॉर लूप, जिस लूप को इंट
i इक्वल्स टू 0 से चला दो या 1 से भी चला सकते थे, बट चलो ठीक है 0 से चलाते हैं, सॉरी 0 से ही चलाना होगा। हम यहाँ पर i इज लेस देन नम्स डॉट साइज कर देंगे कि अगर वो तब तक चलेगा जब तक वो एंड में ना पहुंच जाए, नम्स डॉट साइज। ठीक है, अब इसमें हम इस डायरेक्शन में जब जा रहे हैं तो ये वो है जो लार्जेस्ट के लिए निकालने के लिए हमें चाहिए। पहले तो i प्लस प्लस कर लेंगे तो बेसिकली हमारा ये निकल आएगा। ठीक है, तो अब क्या करना क्या है हमें लार्जेस्ट के लिए, पहले तो सबसे पहले है इफ, जो एक कंडीशन लगा देंगे हम जिसमें नम्स ऑफ i इज एक्चुअली ग्रेटर देन जो लार्जेस्ट है हमारा। ठीक है, जो लार्जेस्ट है, अगर तो ये नम्स ऑफ आई अभी हमारा लार्जेस्ट से बड़ा होता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जो सेकेंड लार्जेस्ट है, जो सेकेंड लार्जेस्ट है एसएल, उसमें हम सीधा सीधा अपना लार्जेस्ट को डाल देंगे। अब ये कंडीशन आपको समझ में आ जाएगा कि हमने क्या किया, यहाँ पर सेकेंड लार्जेस्ट में हमने लार्जेस्ट डाल दिया। ये चीज हमें पहले यहाँ पे देखना होगा कि अगर वो नम्स ऑफ आई लार्जेस्ट से बड़ा है तभी हमने सेकेंड लार्जेस्ट में डाल दिया। ठीक है, अब हमें कंडीशन में क्या करना होगा कि जब हमने सेकेंड लार्जेस्ट में डाल दिया, अब हमें लार्जेस्ट को ये देखना है कि क्या लार्जेस्ट में नम्स साइड डाल दो पहले तो। ठीक है, नम्स ऑफ आई, ओके लेट्स डू इट। अब जो मेन कंडीशन है मैं वो यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, वो कंडीशन ये होगा कि एल्स इफ यहाँ पर नम्स ऑफ आई, रुको मैं पहले पूरा लिख ही देता हूँ आपके सामने, नम्स ऑफ आई इज ग्रेटर देन सेकेंड लार्जेस्ट एस एल, बेसिकली ये वाला है। ठीक है, परफेक्ट। एंड जो दो कंडीशन मैंने याद है आपको बताया था, ये सिर्फ जो नम्स आई है वो सेकेंड लार्जेस्ट से बड़ा ही नहीं, इवन हमें ये भी चेकना है कि वो इक्वल ना हो जाए लार्जेस्ट के। ठीक है, तो नम्स ऑफ जो आई है हमारा वो शुड नॉट बी इक्वल टू जो हमारा लार्जेस्ट है। ठीक है, परफेक्ट। तो अगर ऐसा कंडीशन तो तुम पास कर लेते हो तो सीधा सीधा एक काम करो, जो सेकेंड लार्जेस्ट है उसके अंदर अपना नम्स ऑफ आई डाल दो, दैट्स इट, सिंपल। ठीक है, अब ये कंडीशन तो बहुत ही सही है, सेटिस्फाई हो गया सारा चीज। ठीक है, अब हम एक चीज और करेंगे यहाँ पर इस कंडीशन के बाद, कि इन सब के बाद जो रिटर्न कर रहे हैं, रिटर्न में हम एक कंडीशन करेंगे कि इफ रिटर्न में जो सेकेंड लार्जेस्ट है, ठीक है, जो सेकेंड लार्जेस्ट है वो इंट मिनिमम, क्योंकि एक कंडीशन है कि अगर वो नहीं हो तो वहां पे हमें -1 भी प्रिंट करना है। ठीक है, तो अगर वो इंट मिनिमम है, सेकेंड लार्जेस्ट अगर इंट मिनिमम है, तो फिर तो सीधा एक काम करो भाई, यहाँ पे मैं एक वो लगा रहा हूँ इफ एल्स, तो इसमें हम -1 डाल देंगे। और मतलब अगर ये कंडीशन ट्रू होती है, ये ट्रू एंड फॉल्स वाला चीज है, बुलियन टाइप का, कि अगर ये कंडीशन ट्रू है तब तो हम -1 डाल देंगे, अदरवाइज यहाँ पर कोलन में अदरवाइज हम सेकेंड लार्जेस्ट डाल देंगे। ठीक है, दैट्स इट, सिंपल। अब इसको हम एक बार रन करके देखते हैं, फिर मैं एक बार आपको कोड और बता दूंगा। परफेक्ट। ठीक है, यहाँ पे देखो ऐसे कंडीशन में -1 कर दे रहा है एंड इस कंडीशन में आपका 7 कर दे रहा है। दोनों ही टेस्ट केसेस पास हो रहे हैं। इसको एक बार सबमिट करके देखते हैं, फिर इसको डिस्कस करते हैं फिर से एक बार छोटा सा, इसके बाद हम जावा का कोड लिखते हैं। ठीक है भाई, सब कुछ एकदम परफेक्ट गया पहले ही गो में आपका, अच्छा खासा यहाँ पे आपने किया है, जिसमें सारी आपका चेक्स हो गए। ठीक है, अब इसमें भाई वही है, हम सबसे पहले क्या कर रहे थे, जो हमारा ये केस था, हम सबसे पहले जो चीज कर रहे हैं वो ये है कि जो सेकेंड, पहले तो हम ये चेक कर ले रहे हैं नम्स ऑफ आई क्या लार्जेस्ट से बड़ा है। अगर ऐसी बात है तो सेकेंड लार्जेस्ट में लार्जेस्ट डाल दो और लार्जेस्ट में नम्स ऑफ आई डाल दो। ठीक है, तो जो भी अभी प्रेजेंट का लार्जेस्ट है, बेसिकली जो प्रीवियस लार्जेस्ट है वो सेकेंड लार्जेस्ट में डाल दो, और जो लार्जेस्ट है, जो नया लार्जेस्ट है, उसमें नम्स ऑफ आई डाल दो। ये चलाते जाओ चलाते जाओ चलाते जाओ जब तक, एक और कंडीशन है, अगर आपको जब सेकेंड लार्जेस्ट ढूंढने के लिए जो कंडीशन है वो ये है, नम्स ऑफ आई सेकेंड लार्जेस्ट से बड़ा हो जाए एंड नॉट इक्वल टू लार्जेस्ट रहे। ठीक है, तो कोई नम्स ऑफ आई ऐसा है जो सेकेंड लार्जेस्ट से, प्रीवियस सेकेंड लार्जेस्ट जो भी अभी करंट सेकेंड लार्जेस्ट उससे बड़ा है, एंड
दूसरी चीज ये भी फॉलो करे कि वो लार्जेस्ट के बराबर भी नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है वही सेकंड लार्जेस्ट आएगा, अपना सेकंड लार्जेस्ट यहाँ पे आ गया। और फिर लास्ट में मैंने एक कंडीशन यहाँ लगा दिया है ट्रू एंड फॉल्स का, वो ये है कि भाई अगर सेकंड लार्जेस्ट इंट मिनिमम ही आ जा रहा है, बेसिकली एक ही वो रह रहा है, तो उसमें हम -1 कर दे रहे हैं। ऐसा बराबर भी हो सकता है 6 सब 6 ही हो पूरे उसमें, ठीक है, या सब 7 हो पूरे एरे में, तो उस कंडीशन में इंट मिनिमम ही हमारा जो अगर या इंट मिनिमम है अगर वो बराबर है सबसे मिनिमम के सब, तो फिर सारा एक बराबर ही है, ठीक है, तो उसमें हम -1 कर देंगे, तो ना होने पे -1, अदरवाइज हमारा सेकेंड लार्जेस्ट। दैट्स इट, हमारा ये चीज हो गया। तो सिंपल फंडा था। लेट्स सॉल्व इट इन जावा नाउ, क्योंकि हमें जावा में भी इस चीज को सॉल्व करना है। तो लेट्स सी कि जावा में इसको किस तरह करते हैं। सेम कंडीशन है, कुछ कंडीशंस मैं यहाँ पे अगर बताऊं तो इफ यहाँ पर आपका आएगा nums डॉट लेंथ, जहाँ वहाँ पे nums डॉट साइज डालते थे, यहाँ पर हम nums डॉट लेंथ डालेंगे। nums डॉट लेंथ इज लेस देन 2 है अगर, तो भाई अपना फंडा सिंपल चलेगा। nums डॉट लेंथ अगर 2 से बड़ा है, तो भाई 2 से छोटा है, तो एक ही एलिमेंट का एरे है, तो उस कंडीशन में भाई सिंपल सिंपल रिटर्न -1 कर दो। ठीक है जी, दैट्स इट। अब उसके बाद हमारा क्या है, इंट, अगर इंट तो लार्जेस्ट है, लार्जेस्ट, ठीक है भाई, इधर सिंपल फंडा रहेगा लार्जेस्ट है। अब इसमें हमें दो चीजें करनी होंगी। इसमें हमें इंट मिन लेना होगा। अब देखो इंट मिन जावा में हम इस तरह से नहीं लेते हैं, इंट मिन डायरेक्ट नहीं बोल सकते, उसको हम इंटीजर लिखेंगे, कैपिटल आई वाला इंटीजर, ठीक है, इंटीजर डॉट मिन, इंटीजर डॉट यहाँ पर मिन अंडरस्कोर, इंटीजर डॉट मिन अंडरस्कोर वैल्यू, ठीक है। इंट मिन नहीं होगा यहाँ पे, इंटीजर डॉट मिन वैल्यू, ये सब चीज कैपिटल में कर सकते हो, ठीक है, वैल्यू कर दिया आपने। सिमिलरली यहीं पे हम सेकेंड लार्जेस्ट को भी यही चीज करेंगे, जो कि मैंने यहाँ पे हमारा जो ऑप्टिमल सॉल्यूशन है उसमें है, दोनों को इंट मिन कर लेंगे। तो अब इंट मिन में सेकेंड लार्जेस्ट जो है हमारा, वो भी यहाँ पर सेम हो जाएगा, सॉरी, इक्वल्स टू इंटीजर डॉट मिन वैल्यू, ठीक है, सिमिलर हो गया। लेट्स गो। अब हमारा मेन लूप का यहाँ पर फॉर्मूला, बेसिकली जो मेन लूप है वो स्टार्ट होगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि भाई हमारा एक लूप लिखो जिसमें इंट हमारा चलेगा i इक्वल्स टू 0 से i तब तक चलेगा जब तक i इज बेसिकली लेस देन nums डॉट लेंथ हो जाता है, लेंथ होता है, ठीक है, i प्लस प्लस करते रहो, दैट्स इट। अब इस तरह का एक इटरेशन चल जाएगा। उस आइट्रेशन के समय में एक कंडीशन हम लगा देते हैं। वो कंडीशन क्या रहेगा, सिंपल कंडीशन जो हमने उधर लगाया था, nums ऑफ i शुड बी ग्रेटर देन यहाँ पर लार्जेस्ट, ठीक है, तो लार्जेस्ट से बड़ा होना चाहिए। अगर तो ये बड़ा है तो हम क्या करेंगे भाई, हम अपना जो प्रीवियस लार्जेस्ट है उसको सेकेंड लार्जेस्ट में स्टोर कर देंगे। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर हम सीधा कह देते हैं भाई तुम अपना लार्जेस्ट को ले लो। अगर ऐसा होता है तो अब नया जो लार्जेस्ट है हमारा, उस लार्जेस्ट में आप डाल दो नम्स ऑफ नया जो अभी लेटेस्ट आई है, ठीक है। तो अगर इसमें हम नम्स ऑफ आई डाल देंगे कि वो बड़ा है, ऑब्वियस सी बात है, नम्स ऑफ आई जब लार्जेस्ट से बड़ा है तभी इस कंडीशन में हम आ रहे हैं। तो तभी हम जो ये प्रीवियस वाला लार्जेस्ट से सेकंड लार्जेस्ट में डालने के बाद हम लार्जेस्ट को अपडेट कर दे रहे हैं नए वाले नंबर से, ठीक है, दैट्स इट। अब हम एक काम करेंगे, इसमें एक एल्स इफ लगा देंगे जो कि यहाँ पर आएगा, विच विल बी एल्स इफ आपका नम्स ऑफ आई, ठीक है, जो नम्स ऑफ आई है हमारा, वो हमारा हो जाएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा, ओके, ये ग्रेटर होना चाहिए, अगेन ग्रेटर देन सेकेंड लार्जेस्ट, जो सेकेंड लार्जेस्ट उससे बड़ा होना चाहिए। एक और कंडीशन होना चाहिए जो कि मैंने पहले ही बताया यहाँ पर, वो कंडीशन कुछ इस तरह होगा कि जो नम्स ऑफ आई इज ग्रेटर देन एस एल एंड बराबर भी नहीं होना चाहिए भाई बड़े के, ठीक है, जो हमारा लार्जेस्ट है उसके बराबर नहीं होना चाहिए।
नम्स ऑफ आई को हम देख लेंगे इज शुड नॉट बी इक्वल टू लार्जेस्ट, सॉरी लार्जेस्ट, ठीक है। दैट्स इट। ये कंडीशन अगर पास कर जाते हो भाई आप, तो आप सिंपली हमारे सेकंड लार्जेस्ट को कह दो कि आप ले लो हमारा अभी का करंट वाला नम्स ऑफ आई, क्योंकि वो लार्जेस्ट से छोटा है, मतलब लार्जेस्ट के बराबर नहीं है, और अभी का सबसे बड़ा है, ठीक है। ठीक है, ठीक है जी, बहुत बढ़िया। यहाँ तक का अगर सब सही है तो फिर सही है। अब हम रिटर्न कर देंगे सीधा। हम रिटर्न कर सकते हैं सीधा सेकंड लार्जेस्ट, क्योंकि सेकंड लार्जेस्ट ही पूछा है, बट एक कंडीशन है कि अगर जो हमारा सेकंड लार्जेस्ट है, जो एच केस में है कि सेकंड लार्जेस्ट अगर तो इक्वल टू जो हमारा इंटीजर जो मिनिमम वैल्यू है उसके बराबर है, ठीक है, जो मिनिमम वैल्यू है उसके बराबर है, तब तो भाई एक काम करो, उस कंडीशन में आप -1 कर दो। ये अगर ये ट्रू है तो आप -1 कर दो, अगर ये फॉल्स है तब हमारा सेकंड लार्जेस्ट को प्रिंट मार दो। सिंपल, दैट्स इट। ठीक है, लेट्स रन इट। देखें कोई गलती तो हमने नहीं किया है, कोई छोटे मोटे एरर्स नहीं। परफेक्ट। ये सब चीज दोनों ही कंडीशन में सही आउटपुट दे रहा है आपका। सेकंड लार्जेस्ट 7 एंड इस कंडीशन में आपका -1 दे रहा है, ठीक है, जब आपके पास एरे में कोई भी वो नहीं है। लेट्स डू इट यहाँ पर। अच्छा, ये कंडीशन याद रखना, हमने जानबूझ के डाला है क्योंकि कंस्ट्रेंट में ये था। आप फिर से जाओगे कंस्ट्रेंट में, अभी हमने ये चीज़ सी प्लस प्लस में भी देखा था, इसमें भी वही चीज़ है कि 1 भी हो सकता है, एरे का लेंथ 1 भी हो सकता है, कोई एक ही सिंगल एलिमेंट भी हो सकता है। तो उस केस में हमारे पास एरे में दूसरा कोई एलिमेंट ही नहीं, तो सेकंड लार्जेस्ट नहीं होगा, ठीक है। तो इसको मैं सबमिट कर दे रहा हूँ। तो सेकंड अगर कोई है ही नहीं, 2 से छोटा है अगर हमारा एरे, तब तो सीधा ही है भाई, बोल दो कि हमारे पास कोई नहीं है, ठीक है, सीधा -1 को प्रिंट कर दो, ठीक है। ये सारे टेस्ट केसेस पास। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप यू लाइक्ड इट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।